केजरीवाल सरकार ने बढ़े हुए प्रदूषण की वजह से सोमवार से ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया था। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर एनजीटी ने सवाल उठाए हैं। एनजीटी ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 8 सवाल पूछे हैं। आज एनजीटी को इन सवालों के जवाब मिलेंगे जो दिल्ली सरकार देगी। मेरे साथ 2 रिपोर्टर्स लाइव जुड़े हुए हैं। एनजीटी के सवाल पर बात करने के लिए आशीष सिन्हा मेरे साथ है, जबकि दिल्ली सरकार के जवाब पर जानकारी देने के लिए अजीत श्रीवास्तव है। दोनों के पास हम चलेंगे, लेकिन पहले आपको वो 8 सवाल दिखा देते हैं जिस पर दिल्ली सरकार को जवाब देना है। तो पहला सवाल है कि किस आधार पर ऑड इवन सिर्फ 5 दिनों के लिए लगाया जा रहा है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। डीपीसीसी और सीपीसीबी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 ऑड इवन उतने सफल नहीं रहे। ऑड इवन लगाने का पैरामीटर क्या होगा, यह भी सवाल पूछा है एनजीटी ने। ऑड इवन के वक्त एक्स्ट्रा 500 बसों में कितनी बसें डीजल वाली है, क्योंकि उनसे भी पोल्यूशन फैलेगा। एक बड़ी डीजल बस कितना प्रदूषण फैलाती है, ये एक बड़ा सवाल है कोर्ट का, क्योंकि आप डीजल बसें लगाएंगे तो उससे भी तो प्रदूषण होगा। पेट्रोल कार कितना प्रदूषण फैलाती है और दूसरी गाड़ियां कितना फैलाती है। छठा सवाल, 2 व्हीलर्स को ऑड इवन से बाहर आखिर क्यों रखा गया है, ये 7वां सवाल कोर्ट का। पिछले साल नवंबर में एनजीटी के लिए आदेश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। इन 8 सवालों का जवाब दिल्ली सरकार को आज एनजीटी को देना है, तभी एनजीटी कोई फैसला लेगी। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, हम कोर्ट का कंसर्न समझ सकते हैं। उसका पूरा कंसर्न है कि आम आदमी को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि ऑड इवन से पोल्यूशन लेवल में कमी नहीं आएगी? देखिए, एनजीटी को इसलिए लगता है क्योंकि पिछले साल जब 2 बार अलग अलग फेजेस में ऑड इवन लगाया गया था, तब उन्हीं की डीपीसीसी की रिपोर्ट यानी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों की रिपोर्ट यह कहती है कि जब ऑड इवन लगाया गया था तब पॉल्यूशन कम नहीं हुआ था। कल जब मामले की सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एनजीटी, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर दिए थे पॉल्यूशन कम करने को लेकर, लेकिन सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। 100 ऑर्डर दिए होंगे लेकिन आपने एक चुना, ऑड एंड इवन। ऐसा लगता है कि ऑड एंड इवन केवल एक पिकनिक की तरह है। ऑड एंड इवन आप कभी भी नहीं लगा सकते। कोर्ट ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा, कोर्ट ने कहा कि जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, यानी एनजीटी जब तक संतुष्ट नहीं होगा, दिल्ली में ऑड इवन नहीं लगेगा। आज दिल्ली सरकार को एनजीटी को संतुष्ट करना होगा। दिल्ली सरकार के निगेटिव दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब दिल्ली में ऑड इवन लगा था उस समय पॉल्यूशन कम नहीं हुआ था। ये तमाम बातें दिल्ली सरकार को रखनी पड़ेगी। 8 सवाल एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछे थे, जिसमें अहम सवाल यह है कि आखिर वो पैरामीटर क्या होगा, क्योंकि पिछले 3 महीनों में जो PM10 और PM 2.5 की जो मात्रा है वो 5 गुना से ज्यादा है। तो क्यों ना 48 घंटे के भीतर ही ऑड इवन का स्कीम लगा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी बोला था कि जो ऑड इवन आप लगा रहे हैं वो अतार्किक है, अवैज्ञानिक है और उसमें कोई आधार नहीं है। आज आधार बताने होंगे। जो 500 एक्स्ट्रा बसेज आप लाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, जब ऑड इवन लगेगा ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो, तो उसमें से डीजल बसें कितनी है, डीजल बसें कितना पॉल्यूशन फैलाएंगी। आप एक पेट्रोल कार को रखते हो और उसकी जगह आप दूसरी डीजल बस लाते हो तो इसमें कितना पॉल्यूशन होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह कहा था कि आप जरा अपनी रेड लाइट को देख लीजिए, तमाम रेड लाइट खराब है। घंटों वहां गाड़ियां खड़ी रहती हैं, 400 गाड़ियां 10-10 मिनट तक खड़ी रहती हैं। आप सोचिए वहां कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। आपने डस्ट के लिए कुछ नहीं किया। ये तमाम बातें एनजीटी ने कही, जिसका जवाब दिल्ली सरकार को देना होगा। और मान के चलिए शोभना, अगर दिल्ली सरकार का जवाब माकूल नहीं होता है जो एनजीटी चाहता है, तो सोमवार से ऑड इवन दिल्ली में नहीं लागू होगा। आशीष, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, पूरी व्यवस्था में ही घालमेल है। अब अरविंद केजरीवाल सरकार कहेगी कि दिल्ली पुलिस के अंडर में है ट्रैफिक। चलिए आप पे लौटेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जवाब तो देना होगा एनजीटी को, नहीं तो जो फैसला उन्होंने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दिया है ऑड इवन को लेकर, उस पर किरकिरी हो सकती है सरकार की। देखिए स्वप्ना, किरकिरी की बात तो बाद में होगी, लेकिन जिस हिसाब से एनजीटी ने फटकार लगाई है उसके बाद से दिल्ली सरकार हरकत में दिख रही है। और दिल्ली सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं या मंत्री, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि हमारी निगाहें 11 बजे जो सुनवाई शुरू होगी उस पर टिकी हुई है और हमारे पास जितने भी आंकड़े हैं वो सारे आंकड़े हम फेस करेंगे। लेकिन उन आंकड़ों की अगर बात करें हम शोभना,
तो एक पक्ष ये भी दिलचस्प होगा कि जो आंकड़े फेज 2 यानी ऑड इवन फेज 2 में दिए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, उन आंकड़ों पर भी सवाल पहले ही तमाम एजेंसियों ने खड़े कर दिए थे कि जो आंकड़े दिल्ली सरकार दे रही है वो आंकड़े फेक हैं। जो पोल्यूशन लेवल बार बार दिखा रही है तमाम जगहों के दिल्ली के अलग अलग कोनों से जो आंकड़े वो पेश करी दिल्ली सरकार, वो कहीं न कहीं फैब्रिकेटेड हैं, उसे अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके पेश किया जा रहा है। इसमें सीएसआर की तरफ से अगर हम बात करें या एनवायरमेंट की तरफ से जो तमाम जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह दिखाया गया था कि पोल्यूशन लेवल कम नहीं हुआ है। तो इसमें अब देखना दिलचस्प होगा जब 11 बजे सुनवाई शुरू होती है, क्या दिल्ली सरकार अपने जो पक्ष है वो मजबूत कर पाती है, तमाम जो सेटिस्फैक्टरी पॉइंट्स हैं क्या उससे अपने एनजीटी के जो जजेस हैं उनको सेटिस्फाइड कर पाती है, क्योंकि आज शनिवार का छुट्टी का दिन होता है, लेकिन स्पेशली आज के दिन एनजीटी कोर्ट में सुनवाई होगी और दिल्ली सरकार अपनी चाहती है मजबूती से पक्ष रखे और इसके लिए ये भी कोशिश करी कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी वो अपनी बात सामने रखेगी दोबारा। जाहिर सी बात है कि सरकार की भी पूरी कोशिश है, सरकार का कंसर्न हमें समझ में आता है क्योंकि दिल्ली के लोग परेशान हैं, लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ